लिखो, लास्ट क्लास में अपन ने इंडिविजुअल का टैक्स निकालना सीखा था। अब लिखिए इंडिविजुअल अगर क्या है, प्लीज आवाज नहीं यार, रेजिडेंट है और एज 60 एंड अबव एंड अप टू कितना 79। एक तो ये लिखा मैंने, एक मैं लिख रहा हूं इंडिविजुअल रेजिडेंट एज 80 एंड अबव, है ना। इसको लॉ में क्या बोलते हैं? सीनियर सिटीजन, और इसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, इस लाइन को आप ज्यादा बड़ा मत लेना क्योंकि बाद में अपन कॉमन कर देंगे। ठीक है, इनके लिए लॉ ये बोलता है, प्लीज आवाज नहीं बच्चों, फर्स्ट 2.5 लाख पे क्या नील, सॉरी 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख पे क्या नील, नेक्स्ट प्लीज आवाज नहीं क्लास में, 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे क्या 20%, और जो बैलेंस बच गया उस पे 30%। ये हमारा टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाले जो स्लैब है, यहां आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। अब यहां क्या है, फर्स्ट 5 लाख क्या नील, और बस यहां 3 ही स्लैब होते हैं। नेक्स्ट 5 लाख 20 और बैलेंस 30 प्लस प्लस प्लस, और ये मेरा क्या आ गया, टैक्स आ गया। बताओ, जो आगे वाले नियम है वो अलग है, वो सेम है?
वो सेम है। ठीक है, अब मैं या तो पूरी सरचार्ज की कहानी यहां लिखूंगा, दोनों जगह लिखूंगा एक जैसा, तो बेटर है कि अपन एक काम करें, दोनों को कॉमन बना दे। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा ना, यहां क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। चलो आगे में, अब यहां पे ऐड क्या, सरचार्ज, इफ टोटल इनकम अप टू 50 लाख, तो सरचार्ज क्या होगा, नील। एंड अप टू 1 करोड़, बताओ सरचार्ज की रेट क्या होगी, 10%। एक करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़ 15, 2 करोड़ से ज्यादा 25 और 5 करोड़ से ज्यादा 37। सरचार्ज बताओ हमेशा लगता है या जरूरी नहीं है, इफ एनी, इसको हम बोलेंगे अच्छा, सरचार्ज हमेशा टैक्स अमाउंट पे कैलकुलेट होता है ना, लिख लिया। इफ क्या, और एड 4% हेल्थ एंड क्या, और ये तुम्हारा क्या आएगा, टोटल टैक्स आ जाएगा। चले अपन, मैंने कुछ होमवर्क कर दिया था, तो 2-3 क्वेश्चन यहीं करके देख ले, है ना, 1-2 क्वेश्चन अलग अलग इनकम निकाल के देखते हैं, ये आपका इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आ जाओ प्रैक्टिकल कॉपी में, देखो compute the tax liability of individual, compute the tax liability of individual in following situations, compute the tax liability of individual in following क्या, situations।
ठीक है। केस 1, मिस्टर ए, एज 67, टोटल इनकम 4 करोड़। केस 2, मिस्टर बी, प्लीज आवाज नहीं, एज 90, टोटल इनकम 2 करोड़। मिस्टर सी, एनआरआई, एज 85, टोटल इनकम 80 लाख। कराऊं? क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब यहां पे मैं 3 कॉलम बना देता हूं। केस 1, केस 2 और सिचुएशन 3। अब मुझे आप जल्दी से बताओ कि टोटल इनकम कितनी है? 4 करोड़ है। बताओ कौन सा वाला स्लैब लगेगा, 2.5 लाख, 3 या 5? ये सीनियर सिटीजन है, 3 लाख का लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट 3 लाख क्या होगा? नील। नेक्स्ट 2 लाख 5%। नेक्स्ट क्या? 5 लाख बोलो, 20%। बैलेंस 3 करोड़ 30%। बोलो कितना आएगा? 3 करोड़ 90 लाख का 30%, 1 करोड़ टैक्स 1 करोड़ 18 लाख 10,000। ये आएगा बच्चों? 1 करोड़ 18 लाख 10,000 ही तो आएगा। चलूं मैं? एक करोड़ 18 लाख 10,000 आ गया। अब बताओ ऐसे आदमी पे सरचार्ज की रेट क्या लगेगी? 2 से 5 के बीच में रेट क्या होती है? 25। तो यहां लिखेंगे ऐड 25% क्या? सरचार्ज ऑन क्या? टैक्स। कितना आएगा? 29 लाख 500। इसको बोलेंगे क्या? टैक्स प्लस क्या? सरचार्ज।
147 625 और इस पर 4% क्या लगेगा? 90। अब बताओ ये मेरा क्या आ गया टोटल टैक्स? 1,50,00,000 1,53,00,000 इतना टैक्स बन गया बच्चों। हाँ क्यों 15 क्यों लगेगा? कितनी इनकम है देखो? 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच 1 करोड़ 2 करोड़ कहाँ है? अरे 4 करोड़ की इनकम है तो 60 करोड़ पे क्या है? 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में सरचार्ज की रेट क्या है? 25 है। चलूँ मैं आगे? हटा दूं? अब अगला करके बताओ अगला क्या है? 2 करोड़ है पहला केस। बताओ 5 लाख वाला स्लैब लगेगा। सरचार्ज की रेट बताओ। 15। 1 से 2 करोड़ 15 है। 2 के ऊपर है। 2 के ऊपर है। देखो ना, देखो सही नोट्स में। अप टू 2 है। अप टू 2 पे 15 लगेगा। करो एक बार सॉल्व करो सारे बच्चे। बताओ सरचार्ज की रेट क्या होगी? 15%। एग्जैक्ट 2 करोड़ पे 15 आएगा। कितना होता है 58 लाख का 15%? 8 लाख। $66 लाख। 4% सेस 2 लाख 800। 69 लाख। हो गया तो आगे बढ़ू? आ गया समझ में?
आप बताओ इस वाले पे कौन सा स्लैब लगेगा? क्यों लगेगा? उससे क्या मतलब है? नहीं है, इंडिया में है, इंडिया में है, अक्रूड इंडिया में है, टैक्स तो लगेगा। कौन सा स्लैब लगाओगे? 2.5 लाख वाला। यहाँ 3 लाख वाला नहीं लगेगा, क्योंकि 3 लाख वाला तो तब लगता है जब उसकी उम्र, मतलब वो रेजिडेंट हो। क्या हो बच्चों? रेजिडेंट। तो यहाँ पे मैंने बताया था क्या रेजिडेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि वो कौन है, तो ये 2 स्लैब नहीं लगेंगे, वो 2.5 लाख वाला लगेगा। कौन सा लगेगा? 2.5 लाख। एनआरआई कभी सीनियर सिटीजन नहीं होता है, ध्यान रखना, नॉर्मल। फर्स्ट, प्लीज आवाज नहीं, फर्स्ट 2.5 लाख नील। नेक्स्ट 2.5 लाख, बैलेंस 70 लाख। $21 लाख कितना आएगा? 22,12,500। ऐड क्या? अब बताओ सरचार्ज क्या लगेगा? 10% ऑफ वॉट? क्या टैक्स? 2250 टैक्स प्लस क्या सरचार्ज? बताओ। 2433 और 4% क्या लगेगा? कितना आएगा 4%? 97 टोटल। बताओ बच्चों, यहाँ पे एज उसकी 90 साल थी, फिर भी अपन ने 2.5 लाख वाला क्यों स्लैब लगाया? क्योंकि एनआरआई कभी सीनियर सिटीजन नहीं होता, एनआरआई पे हमेशा 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। चालू क्या? तो मैंने आपको टैक्स निकालना बता दिया अलग अलग पर्सन का। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? तो आइए बच्चों, अपन एक बार वापस चलो ओवरव्यू इंट्रोडक्शन चैप्टर से। इंट्रोडक्शन चैप्टर से आओ, क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या पढ़ लिया। प्लीज आवाज नहीं, क्लास में पढ़ाते समय आवाज नहीं। बताओ पहला टॉपिक क्या है? ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। सेक्शन 2 भी डिस्कस पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और फिर अपन ने एक टैक्स निकालना पकड़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? इधर नहीं, अपन ने इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया ना, वहाँ देखो आप, मैंने बताया था ना टॉपिक 2 भी डिस्कस। अरे ये नहीं, इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 दिन पहले लिखवाया था ना, ठीक है। ओवरव्यू हो गया, सेक्शंस हो गए, डेफिनेशन हो गया। अब सेक्शन में आ जाओ, हाउ टू कंप्यूट टैक्स ऑफ ईच पर्सन। तो सबसे पहले मैंने फर्म का टैक्स निकालना सिखाया, देखो आप, ये आपकी कॉपी में लिखा होगा प्रोविजन। फिर मैंने इंडियन कंपनी का बताया और एक फॉरेन कंपनी का बताया। फिर मैंने बताया इंडिविजुअल का, और इंडिविजुअल 3 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल, एक 60 वाला और एक 80 वाला। और फिर मैंने इसके प्रैक्टिकल करा दिए। अब लिखो हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। नहीं, थ्योरी में। अब ये पता नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चों को समझ में नहीं आता। कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? रिबेट अंडर सेक्शन 87A।
कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन क्या 87 है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन, बच्चों प्लीज आवाज नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए, ये आपको बताना है। हेलो, हाँ हेलो, नमस्ते। नहीं, अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन कौन सा, प्लीज आवाज नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन कौन सा 87 है। अब हमको यहां पे 3 बातें सीखनी है जो आपको बताना है। बच्चों मान लो मैं 4 सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं और एक बार पहले आप समझ लो फिर नोट डाउन कर लेना। पहला केस, अभी कुछ भी मत लिखना, मैं लिखवा दूंगा। केस 1, आपकी टोटल इनकम 2 लाख रुपए है। केस 2, आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए। केस 3, आपकी टोटल इनकम 5 लाख है। और केस 4, तुम्हारी टोटल इनकम 7 लाख रुपए। ठीक है, अब हम बोलते हैं टैक्स निकालो, तो बताओ यहां टैक्स क्या होगा, नील होगा। यहां हम बोलेंगे फर्स्ट 2.5 लाख नील, और फिर क्या नेक्स्ट क्या 1.5 का 5%, कितना होगा 7.5। तो टैक्स कितना आया, यहां हम बोलेंगे फर्स्ट 2.5 लाख 0, नेक्स्ट 2.5 लाख 12,500। बताओ यहां टैक्स कितना आया। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इधर आऊं, फर्स्ट 2.5 लाख नील, अब बोलो क्या करोगे, 3 लाख नहीं 2 लाख, तो ये आएगा, ये हमारा टैक्स आएगा। बोलो बच्चों, और बताओ क्या सरचार्ज लगेगा, नहीं, क्योंकि सरचार्ज 50 लाख के ऊपर लगता है। बोलो सेस लगेगा। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि उसका नाम है रिबेट। क्या है बच्चों, रिबेट। 4 लॉ में 4 वर्ड यूज होते हैं, 4 वर्ड। एक होता है एग्जम्पशन, एक होता है डिडक्शन, एक होता है रिबेट, और एक होता है रिलीफ। क्या बोला मैंने, 4 वर्ड होते हैं। वैसे चारों का मतलब राहत 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 और राहत होता है, यही होता है चारों का मतलब। अगर मैं से पूछो तो अगर मैं बोलता हूं कि कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब है उस इनकम को दिखाना ही नहीं है, टोटल इनकम की टेबल में दिखाना ही नहीं है। मैं बोलता हूं कि डिडक्शन मिलेगा, तो इनकम दिखाओ और इनकम में से क्या ले लो, डिडक्शन। तो एग्जेम्पशन और डिडक्शन तो इनकम में से मिलता है। क्या बोला मैंने, एक होता है रिबेट और रिलीफ, ये टैक्स में से लेस होता है। क्या बोला मैंने, तो अगर मैं बोलता हूं कि एग्जेम्प्ट है तो इनकम दिखानी नहीं है। मैं बोलता हूं कि डिडक्शन मिलेगा, इनकम दिखाओ फिर लेस करो। मैं बोलता हूं रिबेट मिलेगी, पहले टैक्स निकालो फिर लेस करो। मैं बोलता हूं रिलीफ मिलेगी, पहले टैक्स निकालो फिर लेस करो। आई क्या बात समझ में आ गई हो। अब रिबेट क्या है,
बच्चों क्या होता है कि ये जो चल रहा है ना, बहुत सालों से चल रहा है। क्या पहले 2.5 लाख पे क्या नील, अगले 2.5 लाख का 5%, अगले 5 लाख का क्या, और बैलेंस का। ये जो रेट है ना बहुत सालों से चल रही है। क्या बहुत सालों से चल रही है। जब भी बजट आता है, जैसे अभी 1 फरवरी को बजट आया, तो बताओ लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती होगी। बताओ ये हमारा चल रहा है, क्या कर लोग क्या चाहते होंगे। बजट आया, ऐसा हो जाए कि पहले 50 लाख तक नील या तो ये आ जाए, या पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख का 1%, अगले 5 का 2%, अगले बैलेंस का 3%। लोग तो यही चाहेंगे ना। तो लोगों की उम्मीद तो बहुत कुछ ज्यादा होती है ना। अगर सरकार ऐसा कर देगी तो फिर सरकार को रेवेन्यू होगी नहीं। अब बताओ, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, क्या बोला मैंने, बहुत सारे लोग होते हैं जो यही चाहते हैं। अब एक जैसे अभी बजट आया तो लोगों से पूछा गया कि आपका बजट के बारे में क्या इरादा है। बोला बकवास है ना, क्यों, कुछ मिला ही नहीं। अब उससे ये पूछो कि इंडिया में आज 140 करोड़ लोगों की आबादी है ना, मात्र 625 करोड़ लोग क्या भरते हैं, रिटर्न। उसमें से भी टैक्स देने वाले लोग कितने हैं, 1 से 2 करोड़ लोग। कितने बच्चों, मतलब 2 करोड़ क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। मतलब 138 करोड़ लोग तो टैक्स देते ही नहीं है। देते कितने से हैं, और बाकी वो 3-4 करोड़ लोग तो इसलिए भरते हैं कि क्या लोन पास हो जाए। तो मुझे बताओ बच्चों, जब इनसे भी पूछा जाता है कि आपको बजट कैसे लगा, तो ये भी बोलते हैं बकवास। इससे पूछो ना, तू टैक्स देता है कि तब बोलना। जैसा भी मान लो इसको बोले अपने क्या कि राघव को पूछे, भाई राघव बजट कैसा है, बोला बकवास। जैसे पूछे तूने टैक्स इतना दिया आज तक, तो जब तू टैक्स ही नहीं देता तो तेरे लिए तो कुछ बात मायने नहीं रखती। बट फिर भी तू टीवी में आके क्यों बड़बड़ करता रहता है, बोलो। तो सरकार को पता है क्या कि ये लोग क्या वैसे भी टैक्स तो देते नहीं है, इनकम को कुछ वैसे भी कुछ हासिल तो होता नहीं है, लेकिन ये बोलेंगे जरूर, क्योंकि लोगों का काम है क्या, बोलना, है ना, बोलेंगे जरूर। तो सरकार एक नियम लेके आई, ये खुश हो जाए। ये क्या हो जाए, क्योंकि चुनाव तो इनसे जीता जाएगा, है ना। तो सरकार ने एक नियम लेके आई, अगर आप 5 लाख तक या उससे कम कमाते हैं, क्या बोला मैंने, तो आप एक काम करो, टैक्स निकाल लो। हम आपको टैक्स में से क्या देंगे, रिबेट। टैक्स में से क्या देंगे, रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन कौन सा, 87। और रिबेट कितने की मिलेगी, लोअर ऑफ फॉलोइंग। अब बताओ, जैसे इस आदमी की इनकम कितनी है, 4, तो इसको रिबेट मिलेगी कितने की, 12,500। और टैक्स अमाउंट क्या बोला मैंने, बताओ टैक्स अमाउंट कितना है, 7,500। और 12,500 में लोअर क्या है, तो 7,500 की क्या मिलेगी, रिबेट। बताओ टैक्स कितना हो गया, 0। ये 12,500 फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी की टोटल इनकम 4 लाख है तो एक बार तो टैक्स बन गया कितना, फिर टैक्स में तो रिबेट मिलेगी। टैक्स अमाउंट और 12,500 फिक्स है, विच एवर इज लोअर। बताओ टैक्स कितना बना इसका, 0। इसका बताओ, इस आदमी की टोटल इनकम 5 लाख से कम है, ज्यादा है, 5 तक है, तो बच्चों इसको भी क्या मिलेगी, रिबेट। क्या मिलेगी, रिबेट। बताओ कितने की मिलेगी, टैक्स अमाउंट कितना, 12,500, और रिबेट भी कितने की, बताओ लोअर कितना है। तो बताओ एक तरीके से 5 लाख वालों पे कोई टैक्स बना ही नहीं। बताओ कैसे मिलती है रिबेट, बताओ, टैक्स अमाउंट और 12,500, विच एवरेज लोअर। अब बताओ उधर, बताओ इसको रिबेट मिलेगी क्या, क्यों नहीं मिलेगी, इस पे कोई रिबेट नहीं मिलेगी। इसका मतलब 52,500 आया और उस पर 4% क्या लगा दो, सेस लगा दो। क्या लगा दो, सेस। अब मुझे बताओ बच्चों, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 लाख तक टैक्स ही नहीं है। बोलो, आप देख लो, बताओ 2 लाख पे टैक्स लगा गया, 4 पे लगा गया और 5 पे लगा गया। तो फिर जब 5 तक टैक्स ही नहीं है तो गवर्नमेंट ये माताबची क्यों करवा रही है। ऐसे बोल दे कि पहले 5 लाख में नील, नहीं समझेगा क्या बोला मैंने। अभी क्या हो रहा है जल्दी से बताओ,
अभी आप क्या कर रहे हो, पहले तो टैक्स निकालो, फिर टैक्स में से क्या माइनस करो, रिबेट, एक फॉर्मूला लगा के। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती क्या, पहले 5 लाख पे निल? बोलो, बताओ गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया? बताओ। अरे मेरे भाई, अभी तुम क्या कर रहे हो, कल तक तुम क्या कर रहे थे, टैक्स निकालते थे। अगर तुम इंडिविजुअल और टोटल इनकम 5 लाख तक है तो तुमको लोअर ऑफ फॉलोइंग की रिबेट मिलेगी, टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर, टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर। बताओ, सरकार ऐसा भी तो कर सकती थी, ये बोल देते कि पहले 5 लाख पे निल। बताओ सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या इसकी बात समझे क्या आप? क्या कह रहा है ये? एक सेकंड बोलो, क्या कह रहा है? हाँ बोलो, ये क्या कह रहा है? समझ गए क्या बात को? ये बोलना, एक बार तेज बोलना। मतलब ये एक ऐसे कहना चाह रहे हैं तीनों के तीनों, देखो मैं तो, देखो तुम क्या पहली बार पढ़ के आए हो क्या? पहली बार सुना है ना ये? अब इसका मतलब मैंने बताया और तुमने पहली बार सुना, उसको समझ में, उसने बोला, पहले किसी को समझ में नहीं आया, फिर उसने बोला, उसकी बात इसको आई, इसकी बात इसको आ गई ना बात यहाँ पे समझ में। तो मेरा कहने का मतलब है कि सब बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं और आप कितना ध्यान से उस बात को सुन रहे हैं, तभी तो समझ में आ रहा है बच्चों। इसका मतलब ये वो ऐसे कहना चाह रहा है कि सर अगर सरकार ऐसे कर देगी ना क्या कि पहले 5 लाख पे निल, तो ये आदमी भी तो बेनिफिट ले जाएगा। अभी इस आदमी का टैक्स 52,500 बन रहा है, तो अगर सरकार ऐसे बोल देगी पहले 5 लाख पे निल, तो इसका टैक्स 0 और बैलेंस पे 40, तो ये भी तो 40 ही देगा फिर। जबकि सरकार का मकसद किसको देना है फायदा? जो 5 से ज्यादा कमा रहे हैं, 5 से कम कमा रहे हैं। इसलिए सरकार ने स्लैब को चेंज नहीं किया। सरकार आजकल स्लैब चेंज करती ही नहीं है। सरकार केवल क्या कर रही है, जो 5 लाख वाले हैं ना, ये तो वैसे भी टैक्स नहीं देते, इनसे कोई इसकी देश की इकोनॉमी में कोई योगदान भी नहीं है। बोलो, राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान भी नहीं है इनका, बोलो। तो ये वैसे बिना बात शोर मचा रहे। इनको ऐसे कह दो ना कि तुम्हारे पे एक फॉर्मूला दिया, लेकिन बच्चों अगर सबको कर देंगे तो जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो भी बेनिफिट ले जाएगा कि पहले 5 लाख में निल। और बेनिफिट केवल किसको देना है? छोटे लोगों को। इसलिए बताओ कॉन्सेप्ट आया कौन सा? रिबेट। अच्छा, वोट कौन देता है? वोट कौन देता है? वोट, चुनाव, वोट 28% देते हैं, लेकिन देता कौन है? इंडिविजुअल। क्या कंपनी वोट देती है? क्या HUF देता है? इसलिए नियम किसी के लिए भी नहीं है, ये केवल किसके लिए है? और वोट कौन सा देगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? तो केवल रेजिडेंट के लिए, मतलब नॉन रेजिडेंट को भी नहीं है ये, समझ गए? तो ये बेनिफिट केवल किसको दिया गया है? रेजिडेंट। समझ गए बच्चों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? रिबेट। लिखो, थ्योरी में लिखो, पहले थ्योरी में लिखो। कोई भी इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है, कोई भी इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है, तो एक तो इंडिविजुअल को अंडरलाइन करो, रेजिडेंट को रेड पेन से लिखो, है ना? कोई भी, ये अंडरलाइन कर लो उसको भी। कोई भी इंडिविजुअल जो क्या? रेजिडेंट है। अगला टिक, पहला टिक तो क्या लिखा? कोई भी इंडिविजुअल जो क्या? अगला टिक लगा, अगली लाइन में लिखो टिक लगा के। एंड उसकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है। एंड उसकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख है। टोटल इनकम क्या? अप टू 5 लाख है। तो उसे अगला टिक, टैक्स अमाउंट में से, उसे टैक्स अमाउंट में से लोअर ऑफ फॉलोइंग की रिबेट मिलेगी। तो उसे टैक्स अमाउंट में से क्या? देखो ये देखो, टैक्स अमाउंट में से क्या? लोअर ऑफ फॉलोइंग की रिबेट मिलेगी। लोअर ऑफ फॉलोइंग रिबेट मिलेगी। किस में से मिलेगी? टैक्स अमाउंट में से। लोअर ऑफ फॉलोइंग की क्या मिलेगी? रिबेट। लिखो ए।
टैक्स अमाउंट विदाउट सेस, दस 15 मिनट। टैक्स अमाउंट क्या विदाउट सेस, बी 12,500। सर ये 12,500 फिक्स है क्या? हाँ 12,500 फिक्स है, 12,500 लिख दिया। तो टैक्स अमाउंट में से लोअर ऑफ फॉलोइंग की क्या मिलेगी? रिबेट। नोट, लाइन खींच के नोट लिखो। रिबेट केवल इंडिविजुअल को ही मिलती है, एचयूएफ कंपनी फर्म को नहीं मिलती। पहला पॉइंट, रिबेट केवल इंडिविजुअल को ही मिलती है, रिबेट केवल क्या इंडिविजुअल को ही मिलती है, एचयूएफ कंपनी फर्म को नहीं मिलती। एचयूएफ फर्म कंपनी को नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट, हाँ नोट में ही, रिबेट केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलती है, एनआरआई इंडिविजुअल को नहीं मिलती है। रिबेट केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलती है। रिबेट केवल किसको? रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलती है, एनआरआई इंडिविजुअल को नहीं मिलती। एनआरआई क्या को नहीं मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहर लिखो। सेक्शन 112A के टैक्स पर रिबेट का बेनिफिट नहीं क्या मिलता है। क्या हुआ? देखो सेक्शन 112A के क्या टैक्स पे रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब ये है ना, ये आगे समझाऊंगा 112A क्या आता है, बट अभी तो एक लाइन लिख लो, काम आएगी ये। सेक्शन 112A के टैक्स पर रिबेट का बेनिफिट। अब प्रैक्टिकल कॉपी में यहां तक की बात समझ आ गई क्या? अब अपन ने ये सॉल्व किया था क्या? तो 4 केस बनाए थे क्या? केस 1, केस 2, केस 3 और क्या केस 4। ठीक है ना? तो ये नोट डाउन कर लो ताकि आपको ध्यान रहे। या एक फ्रेश क्वेश्चन करवा दूं, है ना? फ्रेश क्वेश्चन करवा दूं, लिखो। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूट क्या? टैक्स लायबिलिटी इफ टोटल इनकम केस 1 4,50,000, केस 2 8 लाख और केस 3 क्या 60 लाख। बताओ रिबेट कौन से वाले केस में मिलेगी? देखो सुनो, एक होता है, सुनो, एक होता है टैक्स, ठीक है, एक होता है क्या रिबेट अंडर सेक्शन कौन सा, और एक होता है क्या सरचार्ज। रिबेट तब मिलती है जब टोटल इनकम 5 लाख तक हो, सरचार्ज तब लगता है जब टोटल इनकम बोलो
तो टैक्स है ना यहाँ पे होगा ना बच्चों, तो इस वाले केस में रिबेट मिलेगी, सरचार्ज नहीं, नहीं लगेगा ना। इस वाले केस में रिबेट भी नहीं मिलेगी और इस वाले केस में रिबेट, समझ गए? यहां तक की बात क्लियर आप लोगों को? तो एक बार ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया, कभी भी रिबेट और सरचार्ज साथ हो ही नहीं सकते। फिर रिबेट तब मिलती है जब 5 लाख से कम हो और सरचार्ज तब लगता है जब 50 लाख से ज्यादा हो। तो दोनों साथ कैसे हो सकते हैं मुझे बताओ आप? ये कर सकते हो क्या? मैं 5 मिनट दूं तीनों क्वेश्चन को, करो अभी की अभी करो आप, करो फटाफट, प्रॉपर तरीके से करना। चाहे टेबल बना के करो या अलग अलग करो, जैसा चाहे। पैसे बचाने तो टेबल बजा लो, है ना।
ऑनलाइन कर लिया गया? ऑनलाइन देखो बच्चों, अब आपका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? अरे देख लो एक बार, अब देख लो आप एग्जाम में कैसे दिखाएंगे। और 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2 लाख 5%, ये तुम्हारा क्या जाएगा? टैक्स आएगा, लेस क्या? रिबेट अंडर सेक्शन लोअर ऑफ फॉलोइंग अलाउड। हाँ, उसमें ऐसे लिखना पड़ेगा फिर टैक्स अमाउंट कितना? 10,000। प्लीज आवाज नहीं, शांति बनाए रखे। टैक्स क्या आ गया? अब जब टैक्स जीरो तो सेस लगाने का कोई मतलब नहीं है। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? हाँ? नहीं, ऐसे दिखाना पड़ेगा ना। कर लिया क्या बच्चों सबने? ऑनलाइन आ रहा हूं केस 2 में अभी। इसमें सेस क्यों लगेगा? 5 लाख से क्या है? नहीं, टैक्स लग ही नहीं रहा तो सेस क्यों लगेगा, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? प्लीज आवाज नहीं। अरे मैच कर लो, लड़ो मत आपस में, मैं बैठा हूं ना। अब बताओ क्या है? नेक्स्ट 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख का नेक्स्ट अब कोई रिबेट, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा है ना। अरे गरीबों के लिए है ये रिबेट नाम की कोई चीज नहीं है। सरचार्ज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 50 लाख से सीधा लगेगा 4% सेस। आगे क्या बताओ? यहां पे एक और करा दूं लास्ट। ये सबने कर लिया ना इसको? अब कितना है? 60 लाख। जीरो, 5% 12,500। अब बैलेंस कितना? 16,12,500। अब एक सेकेंड प्लीज आवाज नहीं। अब सरचार्ज लगेगा। वन 1612 टैक्स प्लस सरचार्ज 37, 4% सेस 70 18। सबका हो गया बच्चों? अब थ्योरी वाली कॉपी में आइए, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ, एक सेकेंड, मार्जिनल रिलीफ। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इसके लिए क्या बोल रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? रिबेट तो आपको समझ में आ गया। अब दो टॉपिक है जो आपको मुझे समझाने हैं, एक तो मार्जिन लीव और एक स्पेशल रेट वर्सेस क्या, नॉर्मल रेट। बच्चों ये जो मार्जिन लीव होता है ना, जब मैं कई बार लाइव पढ़ाते हैं तो कई बच्चों को समझ में आता है और कईयों को, तो ऐसे मैंने टोटल
6 वीडियो बना रखे हैं, यूट्यूब पे डाल रखे हैं। एक तो मार्जिन लीव का, और एक जैसे जो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं किसमें, उनका मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना दिया है। तो आप एक बार यूट्यूब पे जाइए और लिखो मार्जिन रिलीफ सचिन अजमेरा, ऐसे लिखो। वो तो आप कर लीजिए, है ना। अब लिखो मार्जिन रिलीफ सचिन अजमेरा, लिख दिया। एक सेकेंड, कौन क्या लिखा आपने? तो मिल गया क्या मार्जिन लीव? वो आपको 2 वीडियो दिख रहे होंगे मार्जिन लीव के, लेक्चर 1 और ये आपको मैं कल आपको इसको यहाँ लिखो, रेफर यूट्यूब वीडियो लिखो। लिखो एक बार, रेफर यूट्यूब वीडियो। हाँ, रेफर क्या? एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एक सेकेंड, यहां तक हो ही गया? ये काम तो आप कर ही रहे ना। एक सेकेंड, उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद एक पेज छोड़ देना थ्योरी के लिए। फिर मैंने जो भी वहां पे आपको समझाया तो आप वो प्रैक्टिकल कॉपी में नोट डाउन करना। किसी बच्चों प्रैक्टिकल मैं कल आपको, क्योंकि आपको 2 वीडियो तो हो सकता है टाइम लगे और परसों टेस्ट भी है, तो आप लोग मैं कल से आपको पढ़ाऊंगा स्पेशल रेट वर्सेस क्या नॉर्मल रेट। उसको पढ़ाने मुझे 2 या 3 दिन लगते हैं, तब तक आप इसको क्या कर लेना, कवर कर लेना। कौन सा? मार्जिन। फिर अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जनरली जब बताता हूं ना तो 5-7 बच्चे 10 बच्चे परेशान रहते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए एक तो मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी में बना रखा है, को-ओनर का कॉन्सेप्ट आएगा। जहाँ जहाँ मुझे लगता है ना कि यहाँ प्रॉब्लम्स है, वहाँ मैंने आधा घंटे के क्या बना रखे हैं, वीडियो बना रखे हैं। तो वो आप देख लेना, उसको जितनी बार रिवाइज करके देख लेना आपको यहाँ। ठीक है, तो आप चाहो तो आज ही देख सकते हो, जब भी आपको देखना है, मतलब मंडे तक देख लेना इसको आप यहाँ पे। ठीक है, अब अपन मंडे से तुम्हारा अकाउंट चालू कर देंगे ना, FA।